हेलो बच्चों। तो बच्चों, आज वाली क्लास में हम मैथ्स करेंगे, ठीक है। और मैथ्स में चैप्टर 6 करेंगे, स्केयर्स एंड स्केयर रूट्स। स्केयर्स और उनके स्केयर रूट्स, ठीक है। तो देखिए स्केयर क्या होता है बच्चों। देखो ये स्केयर की साइड दे दी आपको, ठीक है। सेंटीमीटर में गिवन है, जैसे 1 है तो 1 का आपको एरिया निकालना है। तो एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड। तो साइड ये गिवन है, तो 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 1। तो 1 के ऊपर हम 2 भी लगा सकते हो, 2 का मतलब ही स्केयर होता है। ऐसे ही 2 सेंटीमीटर साइड दे दी स्केयर की, तो 2 इंटू 2 4। तो 2 के ऊपर 2 लगा दे तो ये स्केयर बन गया। ऐसे ही बच्चों आपको स्केयर याद करने हैं, ठीक है। इनको बोलते हैं हम स्केयर। देखिए ये नंबर दे रखे आपको, ये स्केयर है, इनके ये नंबर है, ये स्केयर है, ये नंबर, ये स्केयर है। बच्चों आप 50 तक स्केयर याद कर लेना, बहुत ही इजी होगा आपका चैप्टर, बहुत इजी हो जाएगा आपका चैप्टर यदि आपने 50 तक स्केयर याद कर लिए तो, ठीक है। अब आइए आप फर्स्ट एक्सरसाइज पे बच्चों। देखिए फर्स्ट एक्सरसाइज, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्केयर। यूनिट डिजिट बतानी है स्केयर की, ठीक है। और द फॉलोइंग नंबर्स, जैसे इसमें यूनिट डिजिट 1 होगी ना, तो 1 देखो इन सभी पार्ट्स में बच्चों आपको लास्ट वाले डिजिट का स्केयर करना है, ठीक है। और जो आएगा ना वह इसका आंसर होगा, ठीक है। जैसे फर्स्ट पार्ट में देखिए 1 का स्केयर करेंगे तो 1 आएगा, 1 आएगा ना। तो ऐसे ही सभी पार्ट में आपको बताना है। जैसे 2 का करेंगे तो 4 9 9 जा 81, तो 81 है ना, तो 1 बताना बच्चों, 8 नहीं बताना, 1 बताना है। अब देखिए करते हैं कुछ पार्ट्स। देखिए फर्स्ट पार्ट है 81 है, तो लास्ट वाले डिजिट का स्केयर करना है, तो 1 का स्केयर 1, ये आंसर हो जाएगा। देन सेकेंड पार्ट 2 का स्केयर 4, तो 4 आ जाएगा। अब देखिए थर्ड पार्ट, थोड़ा अलग है। 9 का स्केयर क्या होता है 81, और 81 में भी लास्ट वाली डिजिट लिखनी है, ठीक है बच्चों। देन 3 का क्या होगा 9, लास्ट वाली डिजिट 4 का 16, तो 6। 7 का 49 9, ऐसे करने हैं। जैसे 7 का स्केयर, तो 7 इंटू 7 49, तो ये वाली डिजिट आ जाएगी, ठीक है। देन 8 का पूछा, फिर 8 8 जा 64, लास्ट डिजिट। 0 का 0 ही होता है, 6 का 36 हो जाएगा, लास्ट डिजिट 6। देन 5 25, और ये 5 यहाँ हो जाएगा। बहुत ही इजी चैप्टर है, याद कर लेना बच्चों 50 तक स्केयर और स्केयर रूट्स। देन सेकंड क्वेश्चन पे आइए। अब सेकंड क्वेश्चन में बोला द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्केयर। ये पार्ट्स आपको कुछ पार्ट्स गिवन है और उन्होंने पहले बता दिया कि ये परफेक्ट स्केयर नहीं है। तो आपको रीजन पूछा आपसे उन्होंने कि किस वजह से बच्चों परफेक्ट स्केयर नहीं बनते। अच्छा तो मेरे को आज एक बात हो कि परफेक्ट स्केयर बच्चों होते क्या है। परफेक्ट स्केयर वो नंबर होते हैं बच्चों जो, जैसे 1 है, 1 परफेक्ट स्केयर होगा, बिल्कुल होगा। क्यों, देखिए 1 का स्केयर करेंगे तो 1 इंटू 1 1 ही तो बनेगा, ठीक है। अब 2 बताओ परफेक्ट स्केयर है क्या नहीं। 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 बनेगा, तो परफेक्ट स्केयर है या नहीं, तो ये परफेक्ट स्केयर बच्चों होगा, ठीक है। अब 3 है, 3 परफेक्ट स्केयर है, तो हम ऐसे ही पता लगा सकते हैं। देखो अब सेकंड क्वेश्चन देखो। फर्स्ट पार्ट में है 1057, तो ये परफेक्ट स्केयर नहीं है बच्चों कोई भी। क्यों, क्योंकि ये 7 के साथ एंड हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही 3 भी नहीं होगा क्योंकि एंड विद 3। तो ऐसे ही ये सारे, इनका रीजन यही है क्योंकि ये नंबर एंड 7 3 8 2 0 इन नंबरों से होते हैं, तो ये परफेक्ट स्केयर इसीलिए नहीं है बच्चों, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन पे आइए। थर्ड क्वेश्चन में पूछा द स्केयर ऑफ विच द फॉलोइंग वुड बी ओड नंबर। ये आपको कुछ पार्ट गिवन है, इनमें पूछा है कि कौन से पार्ट में
मतलब कौन से का स्केयर ओड नंबर में आएगा, कौन से पार्ट का स्केयर ओड नंबर में आएगा। तो एक बात याद रखना कि जैसे लास्ट डिजिट देखो 1 है, 1 का स्केयर करके देखो 1 आएगा। 1 ओड नंबर है या इवन? ओड है ना, तो इसका स्केयर भी ओड होगा। ऐसे 6 है, 6 लास्ट डिजिट देखो, 6 का स्केयर करो 36 होएगा, और 36 की लास्ट डिजिट है 6, तो ये क्या होगा, इवन नंबर। ऐसे ही हम इनसे भी पता लगा सकते हैं, किसी भी कितने भी बड़े नंबर को हम पता लगा सकते हैं कि उसका स्केयर ओड नंबर होगा या इवन नंबर होगा। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए, लास्ट डिजिट का स्केयर किया हमने 1 का स्केयर क्या होगा, 1 ही होगा, जो कि ओड नंबर है। ओड नंबर का तो पता होगा ना आपको, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, ठीक है। और इवन नंबर वो होते हैं जो डिविजिबल हो जाते हैं, ठीक है, 2 से। नेक्स्ट पार्ट में देखो 6, लास्ट डिजिट 6 है ना, तो 6 का स्केयर करके देखिए आप क्या होगा, 36, और 36 इवन नंबर है, तो इसका स्केयर भी इवन नंबर होगा। ऐसे ही 9 का स्केयर करेंगे तो 81, 1 ओड नंबर है। ऐसे ही 4 का स्केयर करेंगे तो 16, और 16 इवन नंबर है, तो ये इवन नंबर हो जाएगा। ऐसे हम कितने भी बड़े नंबर का स्केयर पता लगा सकते हैं कि ओड होगा या इवन होगा। देन फोर्थ पार्ट में आइए, अब देखो 11 का स्केयर किया तो क्या आया, 121। अब 11 के बीच में एक 0 लगा दी इन्होंने, उसका स्केयर किया तो क्या आ गया, 2 से भी पहले 0 और 2 के बाद भी 0। अब फिर 2 0 ले ली इन्होंने, फिर 2 0 आ गई। अब इन्होंने ले ली बच्चों 4 0, ठीक है। अब देखो ये एक ट्रिक होती है बच्चों, ठीक है। जैसे 11 का स्केयर किया तो 121 सिंपल, इसमें कोई 0 नहीं था तो इसमें भी कोई 0 नहीं आया। देन 101 का स्केयर किया तो यहाँ 2 से भी पहले एक 0 और 2 के बाद भी एक 0। अब इसमें 2 0 है यहाँ पे, तो 2 से भी पहले 2 0, 2 के बाद भी 2 0। ऐसा अब इसमें 4 0 आ गई, तो बच्चों 2 से पहले भी 4 0 हो जाएंगे, 2 के बाद भी 4 0 हो जाएंगे। ऐसे इसमें 6 0 है, तो 2 से पहले भी 6 0, 2 के बाद भी 6 0, ठीक है। ये एक ट्रिक थी, ये क्वेश्चन ऐसे आ जाता है एग्जाम में, बच्चों थोड़ा रिवाइज कर लेना। 5th क्वेश्चन सेम एज इट इज है बिल्कुल, बस बच्चों थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे, ये तो सेम है, अब इसके बाद ये भी सेम हो गया। इसके बाद बच्चों जैसे 2 0 लेता था वो बीच में, ठीक है, अब इन्होंने एक 1 यहाँ पे रख दिया, तो 10 20 30 फिर 20 फिर 0 1। ऐसे इसमें देखो, अब यहाँ पे 10 20 30 40 फिर वही डिक्रीजिंग ऑर्डर 30 20 और 1। अब ये आपको गिवन कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे 10 10 10 और 1 था, यहाँ पे 4 बार 10 और 1 हो जाएगा, क्योंकि ये कितनी लंबी डिजिट जा रही है, यू नो दैट। सो 10 10 10 10 और 1 का स्केयर, ये थोड़ा आप रिवाइज कर लेना बच्चों। देन 6th क्वेश्चन पे आइए। 6th क्वेश्चन में क्या बोला है, यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर्स। जिसमें इसमें 1 का स्केयर करा, फिर 2 का स्केयर करा, फिर से 2 का स्केयर करा, तो क्या बन गया, 3 का स्केयर बन गया, ठीक है। इसमें 2 का स्केयर किया, 3 का स्केयर किया, 6 का स्केयर किया, तो 7 का स्केयर बन गया। बच्चों इसमें सभी में थोड़ी सी ट्रिक लगेगी, ठीक है, मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ। जैसे देखो यहाँ पे 3 का स्केयर बना था ना, तो 3 से एक पहले वाले डिजिट लिखने, यहाँ पे 2 आ गई। यहाँ पे 7 था तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 13 था तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, और यहाँ पे 21 था तो यहाँ क्या आ जाएगा, 20 का स्केयर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 5 का स्केयर था, यहाँ पे क्या आएगा, 6 का स्केयर, ठीक है। क्योंकि देखो 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6, तो 6 का स्केयर आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे क्या आएगा, 6 7, यहाँ पे 42 का स्केयर, ठीक है, और यहाँ पे 43 का स्केयर। देखिए इस तरह, यहाँ पे 20 का स्केयर, यहाँ पे 6 का स्केयर, यहाँ पे 42 का स्केयर, यहाँ पे 43 का स्केयर, बस ऐसे ही था। देन 7th क्वेश्चन भी बहुत इजी है, देखो इन्होंने बोला है विदाउट एडिंग फाइंड द सम, बिना ऐड किए हमें सम निकालना है। देखो बच्चों आज तक ऐसा हुआ ही नहीं, किसी चीज को ऐड नहीं किया और सम निकल गया हो, नहीं हुआ ना बच्चों। तो इसमें देखो कितने डिजिट है, 5 है ना, 1 2 3 4 5। तो डिजिट गिन के, जैसे 5 डिजिट है और उस डिजिट का ही स्केयर कर दो, तो 5 का स्केयर कितना आ जाएगा, 25।
तो देखो बच्चों हमने ऐड भी नहीं किया और आंसर भी आ गया। ऐसे देखो इसमें कितने डिजिट है, 5 6 7 8 9 10, 10 डिजिट है इसमें, तो 10 का स्क्वायर 100। ऐसे सी पार्ट है, देखिए फर्स्ट पार्ट में टोटल 5 नंबर थे, तो 5 का स्क्वायर किया तो 25 आ गया। देन नेक्स्ट में 10 का स्क्वायर किया तो 100 आ गया। देन अगले में 12 डिजिट थी, सॉरी 12 नंबर थे, तो 12 का स्क्वायर किया तो 144 आ गया। तो बच्चों हमने बिना ऐड किए इनका सम निकाल दिया ना। तो देखो जितने नंबर होते हैं, जैसे इसमें 10 नंबर थे, इसमें 5 थे, इसमें 12 थे, तो उनका स्क्वायर कर दो, आपका आंसर निकलाएगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। अब 8th क्वेश्चन पे आइए। 8th क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट है बोला एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ओड नंबर्स। इसमें 7 ओड नंबर लिखने हैं, ठीक है, जो कि जिनका सम 49 बन जाए। ठीक है, हमें इस तरह लिखने हैं 7 तक, 3 3 6 और 13 तक लिख देंगे हम। ठीक है, तो जिनका सम 49 बन जाएगा। देखो 49 को एक्सप्रेस करके लिखना है 7 ओड नंबर तक। ठीक है, तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13, कितने नंबर हो गए 7, और एक्सप्रेस करके 49 आ गया, तो n की वैल्यू 7 आ गई। ऐसे सेकंड पार्ट है बच्चों, एक्सप्रेस 121 एज द सम ऑफ 11 ओड नंबर्स। ठीक है, तो 121 को 11 ओड नंबर के अंदर आपको राइट करना है। तो ये पूरे नंबर कितने हो गए 11 हो गए। ठीक है, 1 + 3 + 5 + 7 ऐसे ही 21 तक कितने हो गए ओड नंबर 11। तो ये किसका, सॉरी ये 11 आ गया। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपका। द 9th क्वेश्चन पे आइए। अब 9th क्वेश्चन में बोला हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। कितने इनके स्क्वायर्स के बीच में कितने नंबर लाई करते हैं ये बताना है। जैसे फर्स्ट पार्ट में पूछा 12 और 13, यानी कि 12 के स्क्वायर में और 13 के स्क्वायर के बिटवीन में कितने नंबर लाई करते हैं वो बताना आपको। तो देखिए फर्स्ट पार्ट है 12 और 13 के स्क्वायर के बीच में बताना था कितने नंबर लाई करते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट में बोला 12 और 13 के स्क्वायर के बीच में बच्चों कितने नंबर लाई करेंगे। तो देखो वी नो दैट नंबर्स बिटवीन n स्क्वायर, हमें पता है कि n स्क्वायर के और n+1 के स्क्वायर के बीच में 2n होता है। ठीक है, तो नंबर्स बिटवीन 12 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर किसके बराबर आ गया 2n के बराबर। तो 2 × 12 फर्स्ट वाला नंबर लेना था, n की जगह में फर्स्ट वाला नंबर लेना है 12, तो 12 2 = 24। ऐसे सेकंड पार्ट है 25 और 26 के बीच में कितने नंबर लाई करेंगे। ठीक है, तो नंबर्स बिटवीन 25 का स्क्वायर एंड 26 का स्क्वायर, फर्स्ट वाला नंबर लेना था, तो 2 × 25 50, तो n की वैल्यू 25 आ जाएगी। ऐसे ही थर्ड पार्ट है 99 और 100 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर लाई करेंगे। तो नंबर्स बिटवीन 99 का स्क्वायर एंड 100 का स्क्वायर, फर्स्ट वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो 2 × 99 198, तो n की वैल्यू 198 आ जाएगी। ठीक है, तो बच्चों n की वैल्यू आ जाएगी 198। अब ये एक्सरसाइज आपकी यहीं खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। बच्चों ये चैप्टर बहुत ही इजी है, लेकिन थोड़ा करना ध्यान से। ठीक है, और स्क्वायर रूट याद कर लेना। और ठीक है बच्चों।